मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आज मैं बात करूंगा जल जनित बीमारियां, मनुष्यों में जल के द्वारा, दूषित जल के द्वारा होने वाली बीमारियां या वाटर बॉर्न डिजीज। तो देखा जाए जो वाटर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे जीवन का। जैसे कहा जाता है जल ही जीवन है। अगर जीवन नहीं है, अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है। कारण क्या है कि जो हमारे शरीर की बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, प्लांट्स की बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, दूसरे बहुत सारे लिविंग एनिमल्स की जो एक्टिविटी है, उसमें वाटर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्पॉर्टेंट रोल फूड के प्रोडक्शन में और फूड के डाइजेशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मनुष्य की बॉडी में वाटर किस लिए चाहिए होता है? ब्लड में आपके वाटर मिक्स होता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है वाटर। पसीना आता है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है और शरीर के अंदर होने वाली बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी वाटर हम यूज करते हैं नहाने में, कपड़े धुलने में, डोमेस्टिक यूजेज करते हैं बहुत सारे। अब जो बेसिकली देखा जाए पूरे जो बना हुआ नेचर है, तो नेचर में जो पृथ्वी है बहुत कम भाग में है। इसका 3/4 भाग पानी है और बाकी में अर्थ है। अब जो 3/4 भाग पानी है, 3/4 वाटर है, उसमें जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम अमाउंट में है। देखा जाए सी वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। तो देखा जाए अगर जो सी वाटर है जो हमारे पीने योग्य नहीं होता है, बहुत ही उसमें साल्टी वाटर होता है। तो बेसिकली जो पीने योग्य वाटर है वो हमारा ग्लेशियर्स वाटर, जो ग्लेशियर से नदियाँ पिघल के पानी आता है, कुछ पॉन्ड्स हैं फ्रेश वाटर के, कुछ झील्स हैं जिनका पानी पीने योग्य हो सकता है। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो मोस्टली जो रिवर्स हैं वो इन्फेक्टेड हो चुकी है। उसका कारण क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। तो अंग्रेजों के ही समय से जो हमारे जो म्यूनसिपैलिटीज़ थी, नगर निगम थे, इनसे निकलने वाला जो सीवेज वाटर था वो सीधे नदियों में बहाया जाने लगा। इंडस्ट्री का जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो सीधे नदियों में डाला जाता है, जिसके कारण क्या जो फ्रेश वाटर है रिवर्स का वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। वहाँ का जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वहाँ DOD COD वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है और वो वाटर हमारे पीने योग्य नहीं रहता, कंटामिनेटेड हो जाता है। दूसरे बहुत सारे कंटामिनेटेड किस तरीके से होते हैं, जैसे कि अगर म्यूनसिपैलिटी में हम ले लें तो म्यूनसिपैलिटी की जो घरों में वाटर सप्लाई होती है उनके पाइप कभी कभी जगह जगह टूट जाते हैं और जब वो टूटते हैं तो वहाँ से वाटर लीकेज होता है। लीकेज होता है तो जब वाटर सप्लाई बंद होती है तो लीकेज वाटर जो फैला हुआ ऊपर होता है, वो ऊपर एटमॉस्फेयर में देखा जाए बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और हमारे बहुत सारे प्रोटोजोन्स होते हैं, उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद फिर वो उस पाइप में चले जाते हैं और जब वाटर सप्लाई होती है तो वही वाटर सप्लाई हमारे घरों में चला जाता है और हम उसको जाने अनजाने पी लेते हैं। एक तो इस तरीका है जिससे हमारे अंदर कंटामिनेटेड वाटर पहुंचता है। दूसरा क्या है कि शहरों में बहुत बड़े लेवल पे वाटर ड्रेनेज नहीं होता, बरसात का पानी स्टोर नहीं होता, हार्वेस्टिंग नहीं होती, तो जो नीचे जो वाटर रहता है वो गंदा हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है और वही वाटर हम पीते हैं तो उसमें भी बहुत सारे माइक्रोब्स होने की संभावना रहती है। तीसरा भी ये WHO का सर्वे आया है कि जिसमें पोलियो वायरस का उन्होंने जिक्र किया था। तो हम नलों के आसपास जो हैंडपम्प्स होते हैं जहाँ हमारा चबूतरा बना हुआ होता है, यूज करते हैं वाटर, तो हम बहुत बड़ा एरिया तो सीमेंटेड नहीं करते, वो हमारा वाटर नलों के आसपास भरा रहता है। नहाने धुलने के बाद कंटामिनेटेड गंदा वाटर होता है और वो वाटर धीरे धीरे क्या होता है वहाँ अर्थ में नीचे ड्रेनेज हो जाता है और वही ड्रेनेज हो रहा है जहाँ से हमारी वाटर सप्लाई आ रही है। तो धीरे धीरे जो कंटामिनेटेड वाटर है वही हमारे सप्लाई वाटर में आ जाएगा और वो हमको इन्फेक्टेड कर देगा। तो एक तो ये बात रही। दूसरी क्या है कि साफ पानी सभी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। सभी के घरों में फिल्टर्स नहीं हैं, सभी के घरों में जो वाटर के रिसोर्सेज हमारे हैं किस तरह के हैंडपम्प्स हैं, म्यूनसिपैलिटी सप्लाई है, हैंडपम्प हैं और कुछ रूरल एरिया है वहाँ पर आज भी देखा जाए कि वहाँ हैंडपम्प सप्लाई नहीं है, वाटर टैंक्स नहीं बने हुए हैं, तो तालाबों से पानी भर के लाते हैं, दूर से लाते हैं बहुत सारा पानी, वो ओपन एरिया का पानी होता है। तो जो बेसिकली जो पुअर लोग होते हैं, पुअरिटी जो है, पावर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
तो उनके पास संसाधन नहीं है जिनसे वो फ्रेश वाटर पी सके या फिल्टर वाटर पी सके। तो बहुत कम लोगों को फिल्टर वाटर उपलब्ध हो पाता है। काफ़ी से बड़ी जनसंख्या है जो पॉवर्टी लाइन में आती है और जो फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो देखा जाए वाटर पॉल्यूशन का जो मेन है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन है, जैसे पहले मैं बताया। तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको भी फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता। वो आसपास जो मजदूर वर्ग रहता है उसके पास बिस्लरी बोतल पानी पीने को नहीं होता, या वो 50 रुपये का पानी नहीं खरीद सकता है। तो वो कोशिश ये करता है कि जो म्यूनसिपैलिटी सप्लाई है, कहीं से वाटर सप्लाई हो रही है, उन वाटर से अपना काम चलाता है, उसी से खाता है, पीता, सब काम करता है। दूसरा क्या होता है कि जो म्यूनसिपैलिटी से वाटर निकलता है, सीवेज वाटर निकलता है, वो देखा जाए जो हमारे सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है, छोटे सिटीज़ हैं, सभी के आसपास जो हमारा वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है, सब्जियां उगाई जाती है, वो उसी वाटर पानी से कभी कभी सिंचाई होती है। और वाटर की सिंचाई होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि वाटर के साथ जो माइक्रोब्स गए हैं, बहुत सारे केमिकल्स जो गए हैं, वो जाके कहीं ना कहीं हमारी फूड चेन में शामिल हो जाते हैं, फूड में चले जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया वायरस हैं जो सब्जी के अंदर चले जाते हैं, सब्जी से वो हमारे घरों में आते हैं और हमारे घरों में से आकर वो हमारे अंदर चले जाते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सूक्ष्म जीव हैं जो वाटर के द्वारा हमारे अंदर चले जाते हैं और फिर हमें बहुत सारे तरीके की डिजीज, हमारे अंदर बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो आज उसी बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली डिजीज है टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड क्या है? अधपकी सब्जियां खाने से, नंगे पैर घूमने से, हाथ साफ ना करने से, गंदा पानी पीने से, इन सब के कारण ये होता है जो हमारा माइक्रोब्स होता है, जो टाइफाइड फीवर उत्पन्न करने वाला होता है, वो साल्मोनेला टाइफी से होता है। तो वो क्या करता है कि सीधे वो हमारे उसके द्वारा अंदर चला गया, हमने गंदे पानी नहीं पिया हमने, और जब हमारे अंदर जाता है तो हमारा जो ट्रैक्ट सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको इफेक्टेड कैसे करता है? अगर देखा जाए तो लीवर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके गड़बड़ने से किडनी फेलियर होगी, डाइजेशन प्रॉब्लम्स होगी, वमिटिंग हो जाएगी, बहुत सारे तरीके की गैस बन जाएगी, बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सबसे पहले टाइफाइड फीवर के कैरेक्टर क्या होंगे? फीवर आएगा, आपको मसल्स में पेन होगा, यानी कि मांसपेशियां दर्द करेगी, आपकी ऐंठन होगी, उनमें स्वेटिंग यानी कि पसीना आएगा आपको, डायरिया मतलब लूज मोशन होंगे। तो आपको फीवर आएगा, मसल पेन होगा, पसीना भी आएगा। तो ये जो कैरेक्टर है वो सब एक साथ होंगे आपको। टाइफाइड फीवर बहुत लंबे समय तक रहेगा। अब इससे बचने का तरीका क्या है कि हमेशा हमें हाथ पैर साफ रखने चाहिए, नहा धुलना चाहिए, वॉशिंग बढ़िया तरीके करना चाहिए, जो हमारा पीने का पानी ढक के रखना चाहिए, फ्रेश रोज से आया हो, ठीक है। हाथ हमेशा जब हम अपना जाते हैं टॉयलेट वगैरह कहीं बाहर से आते हैं तो हाथ धुल के ही खाना खाना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। और दूसरी जो सब्जियां हम बनाते हैं जो बाहर से हमारी आई हैं, उनको अच्छी तरीके से धुल लेना चाहिए। धुलने के बाद ही प्रॉपर तरीके से उनको बॉयल होना चाहिए, पक जानी चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। कभी कभी कम पकी सब्जियां भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला हमारा कॉलरा है। तो कॉलरा की समस्या बेसिकली शहरों में कम होती है, गाँव के एरिया में ज़्यादा होती है, गर्मियों में होती है। और वाटर का जो कंटामिनेशन है वो भी गर्मियों के समय ही होता है। उसमें बहुत सारे जो बैक्टीरिया, वायरस और हमारे कवक भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वहाँ क्या होता है कि जो हमारे गांव के एरियाज हैं वहाँ आज भी बहुत सारे कुआं, जो हमारे कुएं होते हैं वहाँ पर वेल, तो वो ओपन सिस्टम है वाटर का। तो वहाँ जो हवा चलती है तो बहुत सारे माइक्रोब्स, धूल लक्कड़ उसके अंदर जाता है, उस पानी पीने से होता है। बहुत सारे जो लोग पानी, खुला पानी रखा रहता है उसको पी लेते हैं गर्मी में आकर। बहुत सारे जगह के कहीं पॉन्ड्स का पानी पी लिया गर्मी में, बहुत प्यास लगने की वजह से, या कहीं कोई कैनाल बह रही है या कहीं रिवर्स बह रही है, तो उसके थ्रू क्या होता है जो हमारा विब्रियो कोलाई नामक बैक्टीरिया होता है, कामासिड होता है, वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। और जब हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा तो धीरे धीरे गर्मी में क्या होगा? सबसे पहले नशा, बेहोशी आने लगेगी, आपको डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन थ्रू वमिटिंग, यानी कि लूज मोशन और वमिटिंग हो गया। तो जो लूज मोशन और वमिटिंग होगी तो आपको वीकनेस महसूस होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डेथ भी होने की संभावना रहती है। तो इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और दवाएं खानी चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए, उससे भी ढका हुआ पानी पीना चाहिए, कटे हुए फल फ्रूट नहीं खाने चाहिए, कम धुली सब्जियां नहीं खानी चाहिए। उन्हीं के थ्रू अंदर आता है कि बाजार से जूस पीते हैं, गन्ने का जूस पी लिया, ओपन ठेले पे प्रॉपर वो हाइजीन का पालन नहीं कर रहा, हमने पानी पी लिया खुले में, गोलगप्पे खा लिए, कुछ कर लिया, तो उनके थ्रू जो है कहीं ना कहीं एक कॉलरा का जो बैक्टीरिया वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर वमिटिंग और डायरिया जैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फिर हमारा गार्डिया है। इसके क्या होता है? ये बैक्टीरिया है, ये भी जैसे कि
कुछ लोग पीने के लिए पॉन्ड्स का वाटर यूज करते हैं, बेसिकली बहुत गरीब पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं, उनको प्रॉपर हैंड पंप्स नहीं है, सरकार ने नहीं लगवाए, या पॉन्ड्स वाटर सप्लाई चल रही, बारिश का पानी आ गया। जैसे राजस्थान में बहुत सारा आज भी पानी की सप्लाई बहुत दूर दूर से आती है, वहाँ प्रॉपर नहीं है, या जो ट्राइब्स लोग रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वो भी ओपन पानी वाटर बॉडी का यूज करते हैं। तो एब्डामिन, क्रॉन्स, डायरिया, बॉन्टिंग और वेट लॉस, तो इसके इन्फेक्शन से क्या होता है, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। उसके बाद आता है बाटुलिज्म। तो बाटुलिज्म क्लास्ट्रोडियम बाटुलिज्म के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है, इसमें क्या होता है, जब हम रखा हुआ खाना खा लेते हैं तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो फूड पॉइजनिंग जो होती है उसी को हम बाटुलिज्म कहते हैं। उससे उल्टी दस्त हो जाती है, कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो वो भी क्या होता है कि कम धुली सब्जियां खाने से वगैरह से अंदर हमारे प्रवेश कर जाता है, जो अंदर से अपच कर देता है। दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज हमारी डिसेंट्री, जिसे कहते हैं पेचिस। तो ये डिजीज बेसिकली क्या होती है कि ये बैक्टीरिया के साथ साथ इस डिजीज के लिए अमीबा यानी कि प्रोटोजोअन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें होता है अमीबा, एंटमीबा, हिस्टोलिट का एक होता है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, हमारे आंत में इन्फेक्शन हो जाएगा, पेट दर्द करेगा, ऐंठन होगी, बार बार मोशन आएगा, हम टॉयलेट लैट्रिन जाएंगे, और उसमें क्या होगा, कुछ म्यूकस निकलता है जिसे हम पेचिस कहते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब पेट में इन्फेक्शन करता है तो इंटेस्टाइन से म्यूकस निकलना शुरू होता है, कभी कभी ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, बहुत तेज दर्द होता है। फिर क्या होगा, स्टमक में क्रैम्प होगा, ऐसे लगता है कि काट रहा है, अंदर फीवर आ जाएगा, वॉमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन होगा, जिससे बहुत तेजी से क्या होगा, वीकनेस शरीर हो जाएगी, और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, फ्रेश धुला हुआ सब्जियां खानी चाहिए, पानी साफ पीना चाहिए, नहीं साफ हो तो बॉयल करके पीना चाहिए, हमें हाथ साफ रखने चाहिए, कुछ भी खाना खाने से पहले हाथ प्रॉपर तरीके से साबुन से या जो भी सैनिटाइजर से साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद में प्रॉपर खाना खाना चाहिए, पानी ढका हुआ पीना चाहिए, जो पानी हो हमारा फ्रेश सोर्स हो, वहाँ कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसको जो है कोलाई, तो इसको कोलाई देखा जाए हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन को सपोर्ट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये गंदी जगह से आता है, यानी कि आउट फ्रेमयार्ड की सब्जियों से कहीं दूसरे क्षेत्र से आते हैं, अंदर प्रवेश करता है, तो इसके कुछ स्ट्रेन जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जो हमें जाके हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन या अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। अगला हमारा हेपेटाइटिस ए, ये वायरल डिजीज है। तो फैटिस, जॉइंटिस, नशा, वॉमिटिंग, सडन फीवर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो बेसिकली इस डिजीज में क्या होता है, हमारा लीवर इन्फेक्टेड होता है। तो लीवर क्या होता है, जो हमारा यकृत होता है या लीवर होता है, वो हमारे डाइजेटिव सिस्टम का मास्टर कंट्रोलर होता है। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जब वो इन्फेक्टेड हो जाएगा तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, पेट फूलना शुरू हो जाएगा, आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा फूड का, आप कमजोर हो जाएंगे, और हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए। तो प्रॉपर टाइम पे हमें जो भी डिजीज कंसर्न डॉक्टर से हमें दवा लेनी चाहिए, और सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई भी इन्फेक्टेड वाटर जो है, बेसिकली ये इन्फेक्शन की सबसे वाटर इन्फेक्टेड बहुत डिजीज होती है आजकल हर तीसरे 10 में 11 आदमी को, 10 में से एक आदमी को टाइफाइड की संभावना गर्मियों में बनी रहती है, और लंबे समय तक फीवर भी इसमें रहता है। और जो प्रॉपर डिजीज नहीं करते हैं तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई सारे स्टेजेस B-C तक पहुंच जाता है। साल्मोनेला, ये बेसिकली क्या है, ये भी एक बैक्टीरिया है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसमें फीवर आता है, पेट डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन शुरू होते हैं, ब्लड में स्टोल्स पड़ जाते हैं। फिर अगला हमारा है पोलियो। पोलियो जो है सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज है। अब लगभग पोलियो मुक्त हो चुका है हिंदुस्तान, भारत हमारा पोलियो मुक्त हो गया। उससे पहले हम देखते थे कि पैर नहीं, किसी के हाथ में पैरालाइज्ड हो जाती थी। तो ये वायरस का जो स्प्रेड था, जो फैलने का कारण क्या था, तो बहुत सारा सर्वे किया गया, WHO में देखा गया, तो इसके लिए भी वाटर रिस्पॉन्सिबल था। इसका जो वायरस था, उसका जो स्ट्रेन था, वो बेसिकली जो हमारे घरों के आसपास नलों का पानी जो बर्तन धुलने के बाद बचता है, नहाने के बाद बचता है, तो वही बाथरूम ड्रेनेज हो जाता है, तो वो उस वाटर के साथ रहता था, वो वाटर के अंदर ड्रेनेज हो जाता, वही पानी जब पीता था तो वो बच्चों को जाकर इन्फेक्ट करके उनको तो पैरालाइज करता था। तो ये पोलियो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है। तो आज देखा जाए वाटर से रिलेटेड डिजीज है, वाटर जल जनित द्वारा वाटर बॉर्न डिजीज है, वो टाइफाइड फीवर, कॉलरा, गार्डिया, बॉटुलिज्म, डिसेंट्री, इकोलाई, हेपेटाइटिस ए, साल्मोनेला और पोलिया है। तो इन सबसे बचने का एक तरीका ये की है, खाना खाने से पहले हाथों को प्रॉपर साफ करना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए।
पानी पीने का सोर्स जो हमारा है वो कंटामिनेटेड फ्रेश वाटर होना चाहिए। पानी को घर में ढक कर रखना चाहिए। जब हो सके, बरसात के दिनों में कच्चा पानी आ जाता है, जब मिक्स हो जाता है हमारा तो वाटर में प्रॉब्लम है, तो हमें पानी बॉयल करके पीना चाहिए। दूसरा, कंटामिनेटेड जो सब्जियां हैं उन्हें प्रॉपर धुल देना चाहिए। मीट सब्जी जो भी हम खाते हैं उसको प्रॉपर पका के खाना चाहिए। कम बॉयल चीज़ें नहीं खाना चाहिए, तो आपको इसका इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहेगी। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, आज का यही संदेश है।